हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए मिलते हैं दूसरी कक्षा के एक छात्र रोहन से। उसके घर पर आज एक फंक्शन होना है जिसमें उसने अपने 5 दोस्तों जोहा, सिमरन, आकाश, सुवाली और जावेद को घर सजाने में हेल्प के लिए बुलाया है। रोहन ने सभी दोस्तों को फूल लाने को भी कहा था। सभी दोस्त आ चुके हैं। अब सभी मिलकर फूलों से मालाएं बना रहे हैं। उन्हें ये भी कहा गया था कि एक माला के अंदर 10 फूल रखने हैं। आओ देखें रोहन और उसके दोस्तों ने फूलों से मालाएं कैसे बनाई। तो यहाँ रोहन के हम कुछ फूल लेते हैं। ये कुछ फूल हमने लिए और रोहन क्या करता है, एक सुई लेता है और उसके अंदर धागा डाल के इस तरह से, और एक एक फूल इसके अंदर सुई से पिरोता जाता है धागे के अंदर। आप देख सकते हैं ये एक फूल, ऐसे ही ये दूसरा, और ये हमने डाला तीसरा फूल, और इस तरह से करते जाएंगे। और जैसा कि बताया गया है कि एक माला के अंदर 10 फूल डालने हैं, तो 10 फूल डालने के बाद कुछ मालाएं जो है इस तरह से बन के आएंगी। आप देख सकते हो ये इस तरह की मालाएं जो है उसके दोस्तों ने, रोहन के दोस्तों ने बनाई। तो इस तरह की मालाएं, तो मालाएं बनाने के बाद फिर आगे देखते हैं हम आगे क्या हुआ फिर उसके बाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के अंदर जो है सभी रोहन के सारे दोस्त आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जोहा है, सिमरन है, आकाश, सुवाली और जावेद। इन्होंने कितनी कितनी मालाएं बनाई आप चित्र में देख सकते हैं। रोहन के पास एक माला दिखाई दे रही है और 2 खुले फूल उसके पास नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ हमने टेबल में भर दिया, एक माला और 2 खुले फूल। एक माला का मतलब उसके अंदर 10 फूल हैं, तो 10 और 2 कितने हो गए उसके पास, 12 फूल। अब हम देखते हैं सिमरन ने कितनी मालाएं बनाई। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो सिमरन ने 1 2 3 3 मालाएं, और खुले फूल बच गए 1 2 3 4 5 6 7। यानी सिमरन ने बनाई 3 मालाएं और 7 खुले फूल हैं। 3 माला का मतलब 30 और 7 ये हो गए 37। अगला देखते हैं आकाश। आकाश के सामने कितनी मालाएं हैं, 1 2 3 4 4 मालाएं बनाई हैं उसने, और खुले फूल 8 नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 मालाएं और 8 खुले फूल, यानी 48 उसके पास फूल थे। उसके बाद हम देखते हैं अगला सुवाली। सुवाली के सामने आप देख सकते हो कितनी मालाएं उसने बनाई, 1 2 3 4 5 5 मालाएं और 3 खुले फूल हैं। तो यहाँ सुवाली के पास 5 मालाएं और 3 खुले फूल, यानी कुल उसके पास हो गए 53। उसके बाद हम देखते हैं जावेद ने कितनी बनाई। 4 मालाओं का मतलब ये जावेद ने बनाई 4 मालाएं, और खुले फूल उसके पास कोई नहीं है, तो 4 मालाओं का मतलब उसके पास 40 फूल थे। उसके बाद देखते हैं जोहा। जोहा के सामने है 1 और 2, 2 ही मालाएं हैं उसके पास। तो जोहा ने बनाई 2 मालाएं और खुले फूल उसके पास कोई नहीं है, तो 2 मालाओं का मतलब 20 फूल है। तो यहाँ आपने देखा कि रोहन के दोस्तों ने कितनी कितनी मालाएं बनाई, उनके पास कितने फूल थे। अब हम बात करते हैं रोहन और सुवाली की कि उन दोनों के पास कितने फूल थे। तो अगर हम रोहन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि उसने कितने मालाएं बनाई। रोहन ने बनाई 1 माला और उसके पास खुले फूल रह गए 2। तो 1 माला का मतलब अगर हम उसे यहाँ लिखें तो 1 माला में कितने फूल थे, 10, और खुले फूल कितने हैं उसके पास, 2। तो कुल कितने हो गए इसके पास, 12। तो नेक्स्ट हम सुवाली की बात करें तो सुवाली ने कितनी मालाएं बनाई, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 मालाएं उसने बनाई, 5, और खुले फूल कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3। तो कुल उसके पास कितने फूल हैं, 53। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इन दोनों के मिलाकर कितने फूल बनते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनके पास जितनी मालाएं और फूल हैं इनको मिला देते हैं आपस में। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कुल मालाएं बन जाती हैं 1 2 3 4 5 6 बन गई हमारे पास मालाएं, और खुले फूल कितने बन गए, 3 यहाँ थे और 2 इनके मिला दिए तो बन गए 5। तो कुल हमारे पास बने 65 फूल। तो इस तरह से हम जोड़ कर देख सकते हैं कि 2 के कितने फूल बनते हैं 2 के पास। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जोड़ करके देखा कि 2 बच्चों के पास कुल कितने फूल थे, इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, कुछ 12 में हमने 53 को जोड़ना है। तो इसके लिए हम एक
इसको बोलते हैं गिन लड़ी। आप देख सकते हो गिन लड़ी। तो इसकी हेल्प से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 12 में 53 को जोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे गिन लड़ी की हेल्प से? तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है पहले 53, तो 53 हम इसके अंदर काउंट कर लेते हैं। इस गिन लड़ी की एक खास बात है, इसके अंदर 10-10 मोती, एक कलर के 10 मोती आप देख पा रहे होगे, फिर दूसरा कलर के 10 मोती, इस तरह से। तो इसको गिनना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे 53 को पहले हमने लेना है, 53 गिनना है, तो 53 में 10-10 के हमारे पास हैं 5 और एक एक के 3 हैं। तो पहले हम 5 ग्रुप ले लेते हैं 10-10 के। जैसे हमने लिया एक ब्लू कलर का 1, फिर येलो 2, 3, 4 और ये 5। यहाँ तक 50 हो गया हमारा, और 3 और लेने हैं हमने, 1 2 3। तो यहाँ तक बने हमारे 53। अब उसमें 12 जोड़ने हैं उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 12 और गिन लेते हैं इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये यहाँ तक आ गया हमारा इसका टोटल। तो इसको अगर हमें गिनना हो तो ये ग्रुप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरे ग्रुप हो गए, और मोती एक्स्ट्रा कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 6 तो हो गए 10-10 के, और 5 हो गए हमारे पास सिंगल। तो इनका टोटल आ गया 65। तो गिन लड़ी की हेल्प से हम इसका टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर, कि गिन लड़ी की हेल्प से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनका टोटल 9 से ज़्यादा आता है, तो उसे हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर उसे देख लेते हैं। तो यहाँ हमने जोड़ना है 53 के अंदर 38 को जोड़ना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, पहले इस पे हम 53 ले लेते हैं। 53 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 10-10 के जो है 5 ग्रुप लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और ये हमने ले लिया 5। यहाँ तक हो गए 5 ग्रुप, और उसके बाद 3 और लेने हैं, 1 2 3। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 53। अब उसमें 38 जोड़ना है, तो इसको एक तरह से और हम जोड़ सकते हैं। इसको काउंट करने की बजाय हम क्या करेंगे, जैसे 38 इसके अंदर जोड़ना है, तो 3 10-10 के लेने हैं एक्चुअल में इसके अंदर। तो 10-10 के लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो इधर से 3 के 3 1 2 3, ऑरेंज के 3 हैं, तो ऐसे ही यहाँ ग्रीन के 3 अगर हम ले लें आगे, तो यहाँ तक 10 हो जाता है ये। तो यहाँ तक हो गया 10। ऐसे ही 3 यहाँ पर ले लें एक और, तो यहाँ तक हो गया 20, और एक और 3 आगे यहाँ तक ले लें, तो ये हो गया 30। यानी 3 10 हो गए, और उसके बाद 8 और लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ तक आ गया टोटल हमारे पास। तो इन सारे ग्रुप्स को अब हम गिन लेते हैं कितने हो गए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ग्रुप हो गए, और एक मोती और एक्स्ट्रा है। 9 ग्रुप का मतलब 9 तो हो गए 10-10 के, और सिंगल मोती रह गया हमारे पास 1। तो इनका टोटल हमारे पास आ गया 91। तो इस तरह से हम 2 अंक की संख्याओं का जोड़ गिन लड़ी की हेल्प से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा पर। यहाँ आपके सामने एक संख्या रेखा बनी हुई है, जिसमें 0 से लेकर 40 तक की संख्याएं दिखाई हुई हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 23 में 14 को जोड़ना है। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं। जैसे 23 है, तो इसमें आप देखिए 23 कहाँ पर है, ये है 23 यहाँ पर। इसके बाद इसमें 14 जो है जोड़ना है इसके अंदर। तो इसके आगे 14 स्टेप और चलते हैं फिर हम। जैसे 23 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 37 पर। इसका मतलब इनका टोटल कितना हो गया, 37। तो इस तरह से संख्या रेखा पर भी इन्हें जोड़ा जा सकता है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है। क्वेश्चन ये है कि 22 के अंदर कितना हम जोड़ें कि उसका टोटल 38 आ जाए इसके अंदर। तो हम इसे कैसे करेंगे, सेम उसी तरह जैसे पहले हम गए थे 23 पर, तो इस बार हम कहाँ पर जाएंगे, 22 पर। 22 पर गए, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि 22 में कितने स्टेप हम आगे और चलें कि 38 तक पहुँच जाएं। तो हम पहले 38 देख लेते हैं कहाँ पर है, ये 38। तो यहाँ तक जाने के लिए कितने स्टेप हमने लिए, हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 38 तक जाने के लिए हमें 16 स्टेप लेने पड़े, यानी हम इसमें 16 जोड़ेंगे तो हम 38 बना पाएंगे इसके अंदर। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका हम देखते हैं जोड़ का ही। इसमें हम ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये आपके सामने कुछ ब्लॉक्स में रखूँगा यहाँ पर। जैसे एक लड़की है माही, माही के पास 24 ब्लॉक्स हैं। ये 10-10 के ब्लॉक हैं और 4 जो हैं इसके पास और हैं। 1 2 3 और ये हो गए 4। तो ये तो हो गए माही के ब्लॉक्स। इसके बाद ईशा के पास जो ब्लॉक्स हैं वो हैं 38। 38 का मतलब 3 ब्लॉक्स तो हो गए, ये 10-10 के ग्रुप हो गए और 8 हो गए लूज। 1 2 ये हो गया 3 4 5 6 7 और 1 8। तो अब हमें इनको जोड़ना है, इनका टोटल करना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अब देख सकते हो कि ये माही के पास हैं 24 और दूसरी जो लड़की है ईशा, उसके पास कितने हैं 38। इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं आपस में। तो जो सिंगल सिंगल हैं उनको हमने अलग मिला दिया और 10-10 के ग्रुप्स को अलग मिला दिया। तो अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं कितने हो गए। 10-10 के कितने ग्रुप हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। लेकिन सिंगल सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो जो हमारे पास इकाई है एक एक की वो 12 हो गए। लेकिन इकाई के स्थान पर हम 9 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो हो गए हमारे पास 12। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10-10 का एक ग्रुप बना लेते हैं अलग से। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 का एक और ग्रुप बना लिया। तो अब देखते हैं 10-10 के कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5 6 और सिंगल सिंगल रह गए 2। तो 10-10 के बने हमारे पास 6 और सिंगल सिंगल कितने हो गए हमारे पास 2। तो यानी 24 और 38 इन दोनों का टोटल आ गया 62। तो ऐसे हम ब्लॉक्स की हेल्प से जोड़ सकते हैं संख्याओं को। जोड़ करने का एक और तरीका हम देखते हैं जिसमें हम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको सीधे भी जोड़ा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया 12 में हमने 53 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसमें 2 स्थान होते हैं, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का स्थान होता है, एक दहाई का स्थान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम जोड़ेंगे इकाई की संख्याओं को। इसमें हमारे पास 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ना है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जोड़ने के लिए एक अंक की संख्याओं को। जैसे हम उंगलियों पर भी जोड़ सकते हैं। तो 2 और 3 का जोड़ आ जाता है 5। तो ये हमने पहले इकाई के अंकों को जोड़ा। अब हम दहाई पर चलते हैं, दहाई की संख्याओं को अलग से जोड़ लेते हैं। तो दहाई के अंक क्या हैं, 1 और 5। तो 1 और 5 कितना होता है, 6। तो इस तरह से भी इनको डायरेक्ट इकाई और दहाई की संख्याओं को अलग अलग जोड़ करके जोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं। बिना ब्लॉक्स की हेल्प से अगर हमें जोड़ना हो, एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, दूसरा एक और देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो यहाँ भी जैसे आप देख सकते हो इकाई की संख्याओं में एक 6 है और एक 9। अगर हम इनको जोड़ें तो इनका जोड़ 15 बनता है, जिसे कि हम इकाई के स्थान पर नहीं लिख सकते हैं 15 को, क्योंकि उसके अंदर 2 अंक आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 6 और 9 का जोड़ कितना आया, 15। तो एक बार हम यहाँ पर इसको 15 लिख लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर सिर्फ एक ही अंक लिख सकते हैं, तो ये जो दूसरा एक आया है जो कि एक्चुअल में दहाई का अंक है ये वाला, तो इसको यहाँ से शिफ्ट करके हम कहाँ ले जाते हैं, दहाई वाले अंक के स्थान पर ले जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 1 इधर से चल के कहाँ पर आ गया, दहाई के स्थान पर। तो अब दहाई के अंकों का अगर हम जोड़ करें अलग से, तो 4 5 6 7 8। तो इसका टोटल आ गया 8। 2 अंकों की संख्याओं को भिन्न भिन्न तरीक़ों से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये हमने आज की वीडियो में सीखा।